हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अभी अभी हाल ही में आई मूवी लियो को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं हिमाचल का सीन और यहाँ कुछ गुंडे रह रहे होते हैं जिन्हें एक फोन आता है और उसमें उन्हें कहा जाता है कि उन्हें कुछ दिनों तक यहाँ छुप कर रहना होगा। उन्हें कहा जाता है कि जब से तुमने मिनिस्टर का खून किया है तब से तुम्हें ढूंढा जा रहा है और तुम वहाँ कुछ दिनों तक ऐसे ही छुप कर रहो। ये कुछ 4-5 गुंडे रहे होंगे और इनमें से एक साइको किलर भी होता है जिसकी उम्र बहुत ही कम होती है। और इस साइको किलर की एक कमजोरी थी जो कि थी औरतें। और इसी की वजह से इसके बाकी साथी भी इससे बहुत परेशान थे। तो अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे शहर में अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि एक हाइना पूरे शहर में घूम रहा है और वह लोगों पर अटैक कर रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही थी। सिचुएशन को देखते हुए रंजीत पार्थिवन को कॉल करता है। तो यही एंट्री होती है हमारे हीरो यानी कि विजय थलापति की। तो हम देख पाते हैं कि उस तो हम देख पाते हैं कि वह एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और उनकी गाड़ी में फिलहाल अभी उनका बेटा है। तो विजय थलापति जब फोन उठा लेता है तो वह अपने बेटे से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी मम्मी को नहीं बताओगे कि आज तुम स्कूल जाने में लेट हो गए। तो यही विजय का बेटा भी कहता है कि हाँ पापा, आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मम्मी को नहीं बताएंगे कि मैं स्कूल फोन लेकर जाता हूँ। तो यही हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी देखने को मिलती है कि तभी सीन सीरियसली शिफ्ट हो जाता है और विजय थलापति उस सीन पर पहुंच जाता है जहां पर ऑफिसर ने उसे फोन किया था और वह बिना किसी इक्विपमेंट के ही हाइना को रोकने के लिए चला जाता है। तो पास ही के स्कूल में विजय थलापति अनाउंस करता है कि बच्चों आप सब अंदर ही रहना क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं कि हाइना भी स्कूल में एंटर कर लेता है। और और फिर विजय थलापति कुछ छोटे मोटे पटाखों से हाइना को अट्रैक्ट करता है। पर वहीं हम देख पाते हैं कि रंजीत भी हाइना पर बंदूक ताने हुए था कि तभी एंड टाइम पर बंदूक काम करना बंद कर देती है। अभी विजय थलापति यानी पार्थी कहते हैं कि मेरे बेटे को कहो कि वह गाड़ी से भाला निकाल कर दे। और उसका बेटा भी भाला थ्रो में बहुत ही एक्सपर्ट था। तो वह जैसे ही पार्थी को भाला देता है पार्थी उसे कैच कर लेता है और हाइना के साथ लड़ने लग जाता है। हाइना से लड़ते लड़ते पार्थी यानी कि विजय उसे बेहोश कर देता है। और इसी के साथ मीडिया, प्रेस और पुलिस सब पार्थी की तारीफ करने लग जाते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि पार्थी की शर्ट पर हाइना का कुछ खून लग गया था जिसकी वजह से उसकी शर्ट खराब हो गई थी। इसी के साथ वो घर जाते हैं और घर जाकर उनकी वाइफ उन्हें पकड़ लेती है। और और पार्थी के कोई बहाना बनाने से पहले ही उनकी वाइफ उन्हें कहती है कि आज जैसी डेट हमने प्लान की थी वैसा ही करेंगे। और इसी के साथ वो दोनों कुछ मोमेंट बिताने के लिए बाहर चले जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन गुंडों पर। तो यहाँ हम देख पाते हैं कि गुंडों के पास कोई भी पैसा नहीं रहा था जिस कारणवश वह लोगों को लूटने लगे थे। तो हम देख पाते हैं कि उन गुंडों का खर्चा पानी सब बंद हो गया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो वह लोगों को लूटने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं और लोगों को गाड़ियों में उन्हीं की गाड़ियों में लूट लेते हैं। तो ऐसे ही वह जो साइको किलर था वह एक आदमी को मार देता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रंजीत को देख पाते हैं। पार्थी भी बैठा हुआ था। यहाँ रंजीत पार्थी को बताता है एक डॉक्टर को मार दिया गया है जो कि पशुओं का डॉक्टर था। उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है और बाद में उसकी कार को खाई में धकेल दिया गया। तो यहाँ रंजीत विजय थलापति को वार्न करते हुए कहता है कि तुम भी सतर्क रहना क्योंकि आजकल आजकल शहर में बहुत लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो हम देख पाते हैं कि पार्थिवन अपने रेस्टोरेंट में अपनी बेटी के साथ था। वह कुछ एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम देख पाते हैं कि वह लास्ट कस्टमर भी जब रेस्टोरेंट से चला जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वे गुंडे उसके रेस्टोरेंट के आसपास ही डेरा लगाकर बैठे हुए थे। तो बाकी सारे मेंबर्स तो वहाँ गाड़ी के अंदर सो रहे थे पर उनमें से जो साइको किलर होता है वह रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर पार्थी से कहने लग जाता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और वह बार बार चॉकलेट मिल्क शेक के बारे में कहने लग जाता है। तो वहाँ से उसकी एक कॉलीग प्रिया भी जा रही होती है। तो वह कहती है कि सर आप इनका ऑर्डर ले लीजिए। तो जैसे ही वह उसकी तरफ मुड़ता है तो पार्थी उसकी कमर में वह बंदूक देख लेता है। तो पार्थी कहता है कि प्रिया तुम यहाँ से जाओ। पर जैसा कि हमें पता है कि साइको किलर की कमजोरी है औरतें, वह प्रिया को वहीं पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पहले तो पार्थी सारा कैश ले आता है पर फिर भी वह साइको किलर उस औरत से बदतमीजी कर रहा होता है। तो पार्थी और उन गुंडों के बीच एक घमासान युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पार्थी के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाएगा तो उस लड़की से हाथ धो बैठेगा और अगर प्रिया को बचाएगा तो अपनी बेटी से। तो यहाँ वो एक बंदूक उठाता है और उन सभी गुंडों को एक ही पॉइंट पर शूट कर देता है। इसकी वजह से पार्थिवन को कस्टडी में ले लिया जाता है और कुछ समय तक उस पर केस चलता है पर बाद में कोई भी सबूत न होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि यह न्यूज़ वायरल हो जाती है कि इस आदमी ने 5 गुंडों को मार दिया जो कि बहुत ही खतरनाक थे। तो इसी की वजह से काफी गुंडे मिलकर पार्थिवन को मारने के लिए आ जाते हैं जिसकी वजह से पार्थिवन छुप छुप कर जिंदगी जीने लग जाता है। तो इन सब की वजह से पार्थिवन को हमेशा चिंता रहती थी। वह अच्छे से सो भी नहीं पाता था क्योंकि उसे हमेशा अपनी फैमिली की चिंता रहती थी। इसलिए वह पुलिस से प्रोटेक्शन मांगने जाता है पर पुलिस उसे प्रोटेक्शन देने से मना कर देती है। इसकी वजह से पुलिस ऑफिसर के साथ भी पार्थी की बहुत फाइट हो जाती है।
तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि रंजीत पार्थी को कहता है कि अगर तेरे शरीर पे एक भी चोट का निशान होता तो मैं तुझे प्रोटेक्शन दिलवा सकता था। तो पार्थी कहता है कि यार तू ही मुझे एक चोट दे दे। तो रंजीत उसे पीठ पर एक चोट दे देता है। तो इस वजह से पुलिस को उसे प्रोटेक्शन देनी पड़ जाती है, पर वह उसे प्रोटेक्शन के नाम पर एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर देते हैं जो कि देखने में भी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं लगता। पर वह इंस्पेक्टर पार्थी से कहता है कि सर मैं आपकी पूरी प्रोटेक्शन करूंगा। पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी पार्थिवन पर बहुत सारे हमले होते हैं। जब वे मार्केट जा रहे होते हैं तो भी उन पर हमला होता है, जिसकी वजह से उसे फिर से फाइट करनी पड़ जाती है। फाइट के बीच ही एक आदमी उसकी एक फोटो ले लेता है, जिस फोटो को देखते ही वह डर जाता है और फोटो लेके सीधा दास कॉर्पोरेशन के अंदर आ जाता है, जहां हम एक खतरनाक इंसान को देखते हैं जो कि लोगों का हाथ काट रहा था। फिर वो फोटो देखते ही उसका भी खून खोलने लगता है और वह अंदर से एक और पुरानी फोटो निकालता है और उस फोटो को वह फोड़ने लग जाता है। और तभी अंदर से निकलता है हमारा लियो। और लियो यही बोलता है कि 20 साल से तू छुपा हुआ है, अब तू नहीं बच पाएगा। और इसी के साथ वह अपने बड़े भाई एंथनी के पास जाता है। तभी इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि पार्थिवन अपने सभी हथियारों को मार दे रहा था। तो यही हमें दिखाया जाता है कि एंथनी कहता है कि उसके पास 200, 300 या 400 लोग भेजो, अगर वह लियो होगा तो कोई भी जिंदा नहीं आएगा। तो यही हम देख पाते हैं कि एंथनी लियो से मिलने चला जाता है। तो लियो और वह लियो से मिलकर कहता है कि 20 साल से तू छुपा हुआ है, अब कहाँ जाएगा? मैं तेरी बहन की तो मैंने बलि चढ़ा दी, पर तू क्यों छुप के भाग गया? तो यहाँ पार्थिवन साफ साफ इनकार कर देता है। वह साफ साफ मना कर देता है कि मैं किसी को नहीं जानता और मैं लियो नहीं हूँ, बल्कि मैं पार्थिवन हूँ। और तुम यहाँ से चले जाओ, पहले ही मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो तब तो एंथनी वहां से चला जाता है, पर वह उनकी फैमिली पर पूरी की पूरी नजर रखता है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जब भी कोई पार्थिवन की फैमिली पर अटैक करने आता है तो एंथनी वहां उसे रोक देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंथनी पार्थिवन की वाइफ को बता देता है कि अब तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से नहीं जानती, कभी उसके पास्ट के बारे में जाना है, वह कोई आम इंसान नहीं है, वह लियो है। इन सभी बातों की वजह से सत्या बहुत परेशान रहने लग जाती है। उसे भी लगता है कि वह पार्थिवन कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि एक बेकरी चलाने वाला इंसान इतने लोगों को नहीं मार सकता। वह जरूर लियो है क्योंकि उसने उसका एग्रेशन देखा है। तो इसी की वजह से सत्या इस चीज की पूरी रिसर्च करने लग जाती है। सत्या को केवल बस इतना ही पता था कि वह ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, इसलिए वह रंजीत की मदद लेती है। रंजीत और वह मिलकर अलग अलग जगह जाकर पूछताछ करते हैं। फिर दोनों साउथ के बड़े बड़े पुलिस स्टेशन में जाके सारी फाइलें चेक करने लग जाते हैं। तो वहीं से उसे लियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहां से वह साउथ के सबसे बड़े जेल में पहुंच जाता है, जहां जाकर वह एक आदमी मंजीत से मिलता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो मंजीत है वह दास कॉरपोरेशन का ही एक आदमी है। वह बताता है कि दास कॉरपोरेशन में 1999 में दास कॉरपोरेशन में एक टबाको फैक्ट्री हुआ करता था। टबाको फैक्ट्री की आड़ में वह बहुत बुरे काम किया करते थे, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, कब्जा, मर्डर, असूली आदि सब। इसी के साथ साथ वह स्मगलिंग भी किया करता था और उसकी ड्रग्स का कारोबार देखता था उसका छोटा भाई हनल दास। और यही ग्राउंड लेवल पे काम संभालता था लियो और उसकी बहन, कि उसने गोद लिए हुए थे। तो यहाँ हमें बताया जाता है कि जो दास है वह काला जादू में विश्वास रखता है और वह पादरी की हर एक बात को बड़ी ही गौर से सुनता है और उन पर अमल भी करता है। पहले दास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पशु पक्षियों की बलि भी दिया करता था। बाद में वह नर बलि भी देने लगा और लियो भी उसी के पापा के लिए काम किया करता था। लियो उसकी पूरी हेल्प करता था और उसके बिजनेस को बढ़ाने लग गया था। हाँ, एक दिन पादरी से कह देता है कि आपको अपने बच्चों में से एक की बलि देनी होगी, जी, जो कि बेटी होगी। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक जश्न की रात हानल उन सबको बेहोश कर देता है और लियो और उसकी बहन को एक जगह बांध दिया जाता है। और यहाँ एंथनी लियो को कहता है कि अगर मैंने अपनी बेटी की बलि नहीं दी तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। पर यह प्लान भी उनका फ्लॉप हो जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है। लियो और उसकी बहन वहां से भाग जाती है। पर हानल बहुत तेज होता है और वह उसकी छोटी बहन को मार देता है। और पर उस टाइम तक फैक्ट्री आधी जल चुकी थी। अभी यहाँ हम देख पाते हैं कि लियो जैसे ही हनल को मारने के लिए जाता है तो एंथनी आकर उसे पीछे से मार देता है। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं कि पार्थी अपनी वाइफ सत्या को कहता है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो और मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। यह सब देखकर सत्या को बहुत बुरा लगता है और वह उससे गले लगकर रोने लगती है। यही सत्या उस पर विश्वास करने लग जाती है और जो जेल में यह कहानी सुना रहा था वह मंजीत भी उसे मना कर देता है कि कि यह लियो नहीं है, यह केवल उसका हमशक्ल है, क्योंकि मैं उसकी आंख देखकर ही बता सकता हूँ कि वह लियो है। तो यही सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि एंथनी पार्थी को फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने जो तुम्हें समझाया था तुम अच्छे से समझे नहीं, जरा अपने घर में अपने बेटे को ढूंढो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बेटा उसके घर में नहीं है। तो
तो हम देख पाते हैं कि पार्थिवन अपने बेटे को ढूंढने चल पड़ता है और यहाँ उसकी और एंथनी की बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और यहाँ पार्थिवन एंथनी को मार देता है और फिर भी आखिरी आखिरी शब्दों में भी वह उससे यही पूछता है कि तेरा असली नाम क्या है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि हनल के पास पार्थिवन का बेटा है और वह पार्थिवन को फोन करके कहता है कि तू यहाँ आ जा और अपने पार्थिव होने का सबूत दे जा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्थिवन वहां अपने बेटे को लेने चला जाता है और वहां जाकर उसे सबूत देने लग जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं हनल किसी भी सबूत पर विश्वास नहीं करता और वह अपने लोगों को आदेश देता है कि इसकी फैमिली को मार दो। पर पार्थिवन बहुत चालाक था और उसने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने अपने घर के चारों तरफ बिछा रखा था जिसकी वजह से गुंडे घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे। उसी के साथ रंजीत उसका फ्रेंड भी गुंडों को मारने लग जाता है। तो इसी के बाद हम देख पाते हैं कि एक आदमी फिर भी उसकी वाइफ और उसकी बेटी तक पहुंच जाता है। तो लियो ने सारा इंतजाम कर रखा था और वहां एक हाइना उन्हें बचा लेता है। तभी इस बात पर हानल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लियो को वहां से नीचे फेंक देता है। तो वहां लियो नीचे जाकर गिर जाता है पर वहां उनकी बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है, जिस फाइट के बाद पार्थी से दया की भीख मांगने लग जाता है और कहता है कि हाँ मुझे विश्वास हो गया कि तू लियो नहीं है। तभी पार्थी कहता है कि किसने कहा कि मैं लियो नहीं हूँ, पर जिसे जिसे पता है कि मैं लियो हूँ वह ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जब एंथनी ने पार्थी से पूछा था कि उसका असली नाम क्या है तो उसने उसे लियो बताकर मार दिया था। तभी इसके बाद लियो के पास एक फोन आता है जिसमें वह आदमी उससे कहता है कि एक तंबाकू फैक्ट्री बंद करने से क्या होगा लियो। तो लियो कहता है कि हम इस काम को आगे भी जारी रखेंगे। यह फोन कॉल करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम होता है। तो इसी के साथ कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स भी करें और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें।